बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए आज़रबाईजान के साथ फ़िज़ाई हुदूद का एक नया मुआहदा कर लिया। मुआहदे के मुताबिक इसराइल आज़रबाईजान की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला करेगा। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने ईरान के साथ हालिया कशीदगी के तनाजुर में इसराइल से भारी असला तलब कर लिया। नए मुआहदे के तहत $2 मिलियन का असला इसराइल आज़रबाईजान को मुहैया करने जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि वो अपने हमसाया में यहूदियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान बहुत जल्द दंदान शिकन जवाब देने जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया की अक्सरियती आबादी मसीहियत की पैरोकार है, ताहम फिर भी ये शिया अक्सरियती मुल्क ईरान के करीब है। जबकि आज़रबाईजान की अक्सरियती आबादी शिया मसलक की पैरोकार है, ताहम ये ईरान की बजाय इसराइल के ज़्यादा करीब है। पीर को ईरान और आर्मीनिया के वज़राए ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आर्मीनिया के वज़ारत ख़ारजा से दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की है। आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ईरान और आर्मीनिया को सड़क के जरिए मुंसलिक करने के मामले पर भी बात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील सरहद है और दोनों के ताल्लुकात भी काफ़ी पुराने हैं। ईरान में बड़ी तादाद में आर्मीनाई लोग भी हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में कोविड वैक्सीन की किल्लत के बायस ईरान से लोगों की बड़ी तादाद ने आर्मीनिया जाकर वैक्सीन लगाई है। आज़रबाईजान भी ईरान का पड़ोसी मुल्क है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान रवां साल निगोर्नो काराबाख के इलाके की मलकियत के मामले पर जंग भी हो चुकी है। इस जंग में ईरान गैर जानिबदार रहा और दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिश करता रहा। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि ईरान खुफिया तौर पर आर्मीनिया की मदद कर रहा था। नाज़रीन इकराम, ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान हालिया दिनों में तनाव में इजाफा हुआ है और इसकी कई वजूहात हैं। आज़रबाईजान ने हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान के साथ ईरानी सरहद से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर फौजी मशकें की हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान ने गुज़श्ता दिनों ईरानी ट्रक ड्राइवर्स को भी आर्मीनिया जाने से रोकते हुए 2 ईरानी ट्रक ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया। इलावाजी ईरान को आज़रबाईजान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल बुनियादी तौर पर ईरान की सरहद से अपने कमांडोज को दाखिल करना चाहता है और इसके लिए आज़रबाईजान की ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। इस सब के जवाब में 1 अक्टूबर को ईरान ने शुमाल मगरबी सरहद पर अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी। चंद ही दिनों में पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ने भी इस इलाके में अपना साजो सामान पहुंचा दिया। इसके बाद आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा कि वो ईरान की फौजी मशकों से हैरत ज़दा हैं। इल्हाम अलियूफ ने कहा कि हर मुल्क को अपनी सरहदों के अंदर फौजी मशकें करने का हक है, ये उनका हक है, मगर ईरान ये इस वक्त क्यों कर रहा है और हमारी सरहद पर क्यों कर रहा है। ईरान ने सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसी फौजी मशक की है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ऐसी फौजी मशकें उनका हक खुद मुख्तारी हैं, मगर तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान को आज़रबाईजान में इसराइल की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान सरहद 700 किलोमीटर तवील है। ईरान का मानना है कि ईरानी जौहरी प्लांट पर होने वाले हमलों में इसराइल मुलविस था और इसराइल के कमांडोज आज़रबाईजान के रास्ते ईरान में दाखिल हुए थे। तेहरान में 30 सितंबर को आज़रबाईजान के नए सफीर से मुलाकात के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अपने पड़ोस में
यहूदी कौम की मौजूदगी और हमारे कौमी सलामती के खिलाफ उसकी सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जरूरी इकदामात उठाएंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल और अज़रबैजान के दरमियान 1992 से सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। ये सफारती ताल्लुकात सोवियत यूनियन से आज़ादी के सिर्फ 6 माह बाद ही कायम हो गए थे। इसराइल और अज़रबैजान का एक मुश्तरका मकसद है, वो मकसद ये है कि ईरान और सियासी इस्लाम पर नजर रखना। फरवरी 2012 में इसराइल ने अज़रबैजान को 1.6 अरब डॉलर का असला फराहम किया और उसके बाद भी इसराइल कई मरतबा इस मुल्क को असला फराहम कर चुका है। 2012 में अज़रबैजान में इसराइली सफीर माइकल लोतम ने कहा था कि मेरे ख्याल में अज़रबैजान और हमारा दुनिया को देखने का तरीका यकसां है। हम दोनों को ही मुश्तरका मसाइल का सामना है। हमें ऐसे मुसलमान मुल्क की जरूरत है जो दोस्ताना, तरक्की पसंद और इसराइल की अहमियत को समझने वाला हो। इसी साल अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने कहा था कि अज़रबैजान और इसराइल लोगों की उम्मीदों से ज्यादा करीब आ चुके हैं। मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ कोई जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो इसराइल अज़रबैजान के साथ उसकी फिजाई हुदूद से मुतालिक एक मुआहदा कर चुका है। नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा है तो उसे इसराइल की स्ट्रेटेजिक फतह के तौर पर देखा जा रहा है, मगर इसराइल ने इसकी तरदीद की है। इस वक्त अज़रबैजान में इसराइली सफीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात इससे कहीं बढ़कर हैं। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान की अक्सरियत आबादी शिया मसलक की पैरोकार है, मगर यहाँ की हुकूमत को सेकुलर तस्वुर किया जाता है। शाम के वक्त अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के फोइनाटर स्क्वायर में वाक़े एक रेस्टोरेंट में गाहकों को तुर्क बेयर भी पेश की जाती है। ज्यादातर खवातीन हिजाब में नजर नहीं आती। बाकू तेहरान के बजाय तेल अवीव के जैसा महसूस होता है। बाकू में इंडिपेंडेंट सेंटर फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टडीज की जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अज़रबैजान ने कुदरती तौर पर ईरानी इस्लामी असर और रसूख को नेशन स्टेट के लिए खतरा समझकर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब अज़रबैजान के यहूदी बिरादरी से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अज़रबैजान में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी हुकूमत की इसराइल से दोस्ती के खिलाफ हैं। नाज़रीन इकराम, अलगार इब्राहिम मोरगो एक आलम हैं और वो अज़रबैजान में इस्लाम के वसी तर किरदार के हक में मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान एक मुस्लिम मुल्क और हमारा पड़ोसी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये लाइव इंटरव्यू भी होता तो मैं 5 घंटों तक यही कहता। मगर अलगार इसराइल के बारे में जारहाना अंदाज में बात करते हैं और कहते हैं कि अज़रबैजान को फलस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी करने वाले मुल्क का दोस्त नहीं होना चाहिए। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। वो लुबनान और गजा और ईरान में नहीं जीत सकता। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा के साबिक तर्जुमान का कहना है कि अज़रबैजान हमेशा से अपनी जिद्दत के लिए जाना जाता है। हम सेकुलर लोग हैं। आप जानते हैं कि अज़रबैजान मशरकी मुस्लिम ममालिक में पहला सेकुलर मुल्क है। ऐसी सूरत हाल में हमने अपने मफादात को देखते हुए कई ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, चाहे वो इसराइल हो या कोई और इस्लामी मुल्क। नाज़रीन इकराम, ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहुत पेचीदा हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील सरहद मौजूद है, मगर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों का मुश्तरका विरसा एक है। एक वक्त था जब आज़री लोग सल्तनत फारस के मातहत थे। 1813 में पहली रूस ईरान जंग में गुलिस्तान मुआहदे के तहत आज़री कौम को अलहदा कर दिया गया था। जो लोग शुमाल में थे वो सोवियत कंट्रोल में रहे और अब अज़रबैजान में वो रह रहे हैं। जो लोग जुनूब में थे वो सल्तनत फारस में रहे और अब इस्लामी जमहूरिया ईरान में रह रहे हैं। फी ज़माना अज़रबैजान में 1 करोड़ आज़री रह रहे हैं, मगर इससे ज्यादा आज़री अफराद ईरान में रहते हैं। अंदाजे के मुताबिक ईरान में कोई 2 करोड़ के करीब आज़री रहते हैं, जो ईरान की कुल आबादी का 20% बनता है। चुनांचे आज़रियों को दोबारा मुत्तहिद करने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही है और ईरान इससे खौफजदा है। खास तौर पर इसराइल अपनी प्रॉक्सीज के जरिए
यहाँ ईरान के खिलाफ एक नई जंग छेड़ सकता है।